away are called diverging currents, and they are considered as negative बेटा। ये क्या माने जाते हैं बेटा? निगेटिव माने जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसको इस तरह से कहेंगे बेटा कि जो करंट टूवर्ड्स आते हैं वो कन्वर्जिंग करंट से पॉजिटिव मानेंगे, जो करंट अवे जाते हैं बेटा वो डाइवर्जिंग करंट है और वो निगेटिव माने जाते हैं बेटा। ये दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है बेटा। तो अब बेटा इससे आप एक स्टेटमेंट बना सकते हो कि सम ऑफ, बेटा यहां से एक और स्टेटमेंट बनेगी, और वो स्टेटमेंट कौन सी बनेगी इसकी बेटा? इसकी स्टेटमेंट बेटा टू बनेगी, और स्टेटमेंट टू क्या कहती है बेटा? वो यहां से बनेगी कि ये बनेगा बेटा I1 प्लस I2, ठीक है बेटा, प्लस माइनस I3 बेटा, प्लस माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो आप कहोगे बेटा कि स्टेटमेंट ये बनेगी कि सम ऑफ ऑल करंट्स, सॉरी अलजेब्रिक सम कर दे बेटा, अलजेब्रिक flowing towards point and currents flowing away from that point is zero बेटा। सब की सम क्या हो जाती है बेटा? जीरो होती है अलजेब्रिक सम बेटा, क्योंकि जितने करंट आते हैं उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जितने करंट जाते हैं उनको बेटा हम निगेटिव कंसीडर करते हैं। इसलिए हम कहेंगे बेटा जितने करंट्स टुवर्ड्स आ रहे हैं और जितने करंट अवे जा रहे हैं उन सब की जो अलजेब्रिक सम होगी बेटा, ये अलजेब्रिक सम जो होती है ये जीरो के बराबर कंसीडर की जाएगी। ठीक है, जीरो के इक्वल करेंगे बेटा। अब अगर यहाँ पे देखते हैं बेटा तो हम इसको किरचॉफ के लॉ को, फर्स्ट लॉ को बेटा कह सकते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन है किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की है बेटा। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं बेटा कि ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में भी बताता है कि टोटल चार्ज कमिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज कमिंग away from the charge, away from the point if there is no single। तो इस बुनियाद पे आप इसको कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में भी बताता है बेटा। ये कैसे बताता है बेटा? दिस लॉ also confirms law of conservation of charge। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे कंफर्म करता है बेटा? ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे बेटा कंफर्म करेगा? बेटा देखिए I1 प्लस I2 I3 प्लस I4 बेटा। आपको पता है बेटा I होता है Q1 अपॉन T बेटा, Q2 अपॉन T इज इक्वल टू बेटा Q3 अपॉन T प्लस Q4 अपॉन T बेटा। T निकलेगा कॉमन 1 अपॉन T बेटा, Q1 प्लस Q2 बेटा इज इक्वल टू 1 अपॉन T बेटा कॉमन,
Q3 प्लस Q4 बेटा, ये कैंसल हो जाएगा, तो ये Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है बेटा कि सम ऑफ ऑल चार्जेस मूविंग टूवर्ड्स a point is equal to sum of charge moving away from that point बेटा। ठीक है, जितने करंट उस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं बेटा, उतने ही करंट क्या जा रहे हैं बेटा, उस पॉइंट से अवे जा रहे हैं। जितने करंट बेटा, सॉरी, जितनी चार्ज उस पॉइंट की तरफ आ रही है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सपोज करें बेटा, ये यहाँ पे इस तरह से, इफ देयर इज, बेटा आगे इसकी स्टेटमेंट को लिख दें, इफ देयर इज नो सिंक और सोर्स ऑफ चार्ज बेटा। ठीक है, सिंक या सोर्स दोनों में से कुछ भी नहीं है। सपोज करें बेटा, यहां से आ रही है चार्ज Q1 और यहां से बेटा चार्ज फ्लो कर रही है Q2, क्योंकि बेटा यहां से करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहां से करंट I2 फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, करंट फ्लो कर रहा है मीन्स चार्ज फ्लो कर रही है। तो आप इसको इस तरह से बेटा ले सकते हैं कि सपोज करें यहाँ पे Q3 जा रही है बेटा, I3 जा रहा है, और यहाँ पे बेटा इस तरह से Q4 जा रही है या I4 जा रहा है। तो बेटा सब की सम क्या हो जाएगी, सब की जो सम होगी बेटा वो इक्वल टू हो जाएगी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। बेटा जितनी चार्ज टुवर्ड्स आ रही है उतनी चार्ज अवे जाएगी। शर्त ये है कि कोई भी सिंक या सोर्स नहीं है। शर्त ये कि यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है या बैटरी लगी नहीं है, क्योंकि बेटा अगर बीच में कहीं पे कैपेसिटर या बैटरी लगा होगा तो वो चार्ज आगे दे भी सकता है या उसको चार्ज को बीच में रोक सकता है। तो बेटा अगर बीच में कोई बैटरी, कोई चार्ज या ऐसा सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, तो फिर आप कह सकते हैं कि उसमें टोटल बेटा जितनी चार्ज पॉइंट की तरफ आ रही होगी उतनी ही चार्ज बेटा पॉइंट से अवे जाएगी बेटा। ठीक है, तो इसको बेटा आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो है बेटा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं बेटा। ठीक है, इसको आप इस तरह से देखेंगे बेटा कि किसी भी पॉइंट की तरफ जितने करंट आ रहे हैं उनकी सम बराबर होगी उन करंट्स के जो उसे अवे जा रहे हैं बेटा। दूसरी स्टेटमेंट कहती है बेटा कि सम ऑफ ऑल करंट्स जो होंगे वो जीरो के इक्वल कंसीडर किए जाएंगे बेटा। ठीक है, और इस लॉ को बेटा आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मैनिफेस्टेशन भी है, और ये उसको कंफर्म करता है कि बेटा जितनी चार्ज एक पॉइंट की तरफ आ रही है उतनी ही चार्ज उस पॉइंट से अवे जाएगी बेटा। तो ये हमारे पास बेटा फर्स्ट लॉ किरचॉफ का, और इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन है बेटा, उनको देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आप किस तरह से करोगे। यूएसपी दीजिए। कंप्यूटर खुले, कंप्यूटर खुले ले बस चले। बेटा देखें इसके अंदर एक तो क्वेश्चन बेटा ये पहले भी हमने किया था, अब इसको बेटा एक बार फिर मैं कर देता हूँ। शायद ये पहले किया था या नहीं किया था, लेकिन बच्चे इसको बार बार वापस भेज रहे हैं बेटा।
अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं बेटा। देखें यहाँ पे बेटा, इसमें तीन करंट है जो यहाँ पे दिखाए गए हैं बेटा। ये तो सीधा सा करंट दिखाया गया है बेटा, इसका करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। आप इसको कर लें बेटा I1 बेटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जो होता है ये कन्वर्जिंग करंट होगा। बेटा आप इस पे कर देते हैं, उसके ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर बेटा नजर नहीं आ रहा था, अब इस बैकग्राउंड के ऊपर करते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लें कि इस तरह से बेटा ये हमारे पास है, एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, इसके अंदर अगर हम देखते हैं बेटा, तो ये करंट बेटा, इसको आप कर लें बेटा, ये करंट जो है ये I1 कर लें, और ये बेटा अंदर की तरफ है, ठीक है। अब इसको अगर देखते हैं बेटा, तो ये इसको आप कर लें बेटा I2, और ये करंट किस तरफ है बेटा, बाहर जा रहा है। ये कन्वर्जिंग करंट है, ये डाइवर्जिंग करंट है बेटा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये है -1 बेटा, ठीक है। ये एरो अंदर है लेकिन ये माइनस है बेटा, ये माइनस है, इसका मकसद है बेटा इसका एरो इस तरफ बनेगा और ये 1 इस तरफ बनेगा बेटा। यहाँ पे ये बेटा देखिए एरो अंदर है, इसके ऊपर जब माइनस आता है ना, तो माइनस का मकसद क्या होता है बेटा, अपोजिट। इसका मकसद है ये -1 है, तो जब ये 1 बनेगा तो इसका एरो बेटा बाहर की तरफ आ जाएगा। ये भी देखिए बेटा, अगर ये किस तरफ है बेटा, ये -3 है बाहर की तरफ, तो बेटा ये 3 बन जाएगा अंदर की तरफ, तो ये बन जाएगा 3 अंदर की तरफ बन जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आपको मुश्किल हो रही है कि जब माइनस के साथ एरो दिया जाता है ना, तो उसको प्लस जब करेंगे तो प्लस किस तरफ चला जाएगा बेटा, अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, आपके पास इसको कर दे आप करंट I4, और इसको कर दे बेटा करंट ऑफ I5, ये आपके पास है बेटा I3 है। अब देखिए बेटा, अंदर की तरफ करंट कितने बेटा, अंदर की तरफ करंट है हमारे पास 1 और 2 बेटा। इन दोनों का डायरेक्शन किस तरफ है बेटा, यहाँ पे हमारे पास है बेटा जो है वो डाइवर्जिंग करंट है बेटा, ठीक है। कन्वर्जिंग करंट्स बेटा, यहाँ पे कन्वर्जिंग करंट्स, कन्वर्जिंग करंट्स कौन से हैं बेटा, ये एक है अंदर की तरफ है बेटा, और एक ये अंदर की तरफ है बेटा। ये हो जाएगा I1 प्लस हो जाएगा बेटा I5 बेटा, ये दोनों कन्वर्जिंग करंट है बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये टोटल जो होगा ये बराबर हो जाएगा डाइवर्जिंग करंट के। अब यहाँ पे डाइवर्जिंग निकाले बेटा, कि यहाँ पे डाइवर्जिंग करंट्स कौन से हैं बेटा, डाइवर्जिंग करंट्स बेटा यहाँ पे कौन से होंगे, देखिए वो करंट जो अवे जाते हैं बेटा, एक ये बेटा करंट I2 प्लस कौन सा हो जाएगा बेटा, करंट I4 प्लस कौन सा हो जाएगा बेटा, करंट I3। अब ये इक्वल होंगे बेटा, I1 प्लस I5 बेटा इज इक्वल टू I2 प्लस हो जाएगा बेटा I4 प्लस हो जाएगा I3। अब देखिए बेटा I1 कितना है बेटा 4 प्लस
I5 कितना है बेटा 3। अब बेटा प्लस ये इस साइड पे आएगा माइनस होगा बेटा, -I2 कितना है बेटा -6 बेटा, प्लस ये इस साइड पे आएगा बेटा माइनस हो जाएगा, I4 कौन सा है बेटा 1 है। ठीक है, आप ये नहीं कीजिएगा कि -1 इंटू -1 फिर भेजते फिर +1, नहीं बेटा, अब ये हमने इसको एरो के साथ रिवर्स कर दिया, फाइनल कर दिया, इज इक्वल टू होगा बेटा I3। तो ये होगा बेटा 7 -7 इज इक्वल टू I3। तो I3 किसके बराबर हो जाएगा बेटा 0 के बराबर हो जाएगा। तो बेटा जो पॉइंट है यहाँ पे जो आपने करना है बेटा, तो यहाँ पे बेटा रिवर्स डायरेक्शन बेटा, रिवर्स एरो एरो को बेटा रिवर्स करें यहाँ पे। ठीक है, मेक करंट पॉजिटिव बेटा, करंट जो होगा उसको पॉजिटिव करें और एरो को बेटा रिवर्स कर दें। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको बेटा आपको देखना है। तो इस तरह से इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप बेटा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक और भी है बेटा, उसको भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से होता है बेटा। देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, अगर हम इसको इस तरह से करें बेटा, ठीक है, तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये बेटा देखें, यहाँ पे ये कंफ्यूज कर रहा है बेटा, ये विंग का करंट है बेटा, ये विंग का करंट है, ये न अंदर की तरफ आ रहा है न बाहर की तरफ आ रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम एक करंट करेंगे, ये 15 एम्पियर है बेटा, ये 15 एम्पियर करंट है बेटा, और ये अंदर की तरफ है करंट बेटा I1 है। और ये करंट अगर आप करते हो बेटा, तो ये करंट जो होता है बेटा ये I2 है बेटा, और ये करंट भी अंदर की तरफ है बेटा। और अगर यहाँ पे करते हैं बेटा, तो ये करंट बेटा इस तरह से है, और ये करंट बेटा I3 है बेटा, और ये करंट जो होता है बेटा ये बाहर की तरफ है, और ये I4 है बेटा, ये बताना है कितना है बेटा। ठीक है बेटा, अब देखिए सिंपल सी बात है बेटा, इसमें देखें कन्वर्जिंग कितने हैं और डाइवर्जिंग बेटा कितने हैं। तो आप कर सकते हैं बेटा कि कन्वर्जिंग करंट्स बेटा, यहाँ पे अगर हम बनाते हैं बेटा कि कन्वर्जिंग करंट्स कौन से हैं बेटा, तो कन्वर्जिंग करंट्स ये हो जाएंगे बेटा, कन्वर्जिंग करंट्स कौन से होंगे, कन्वर्जिंग करंट्स होगा बेटा I1 प्लस I2 प्लस हो जाएगा बेटा I3। और डाइवर्जिंग कौन से होंगे बेटा, डाइवर्जिंग करंट्स कौन से होंगे बेटा, डाइवर्जिंग करंट सिर्फ हमारे पास है बेटा I4 है बेटा। ठीक है, अब अगर इस तरह से करते हैं बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 ठीक है प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4। अब I4 तो आपको निकालना है बेटा, इसलिए आपको इस तरफ ले आने की जरूरत ही नहीं है। तो I4 हो जाएगा बेटा सिंपली I1 है 15 प्लस हो जाएगा बेटा 5 प्लस हो जाएगा बेटा 3। तो I4 हो जाएगा मेरे ख्याल में बेटा 23 एम्पियर बेटा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते। इसमें भी बेटा यही होगा, सेम रूल इस्तेमाल किया जाएगा, इसी तरह से किया जाएगा बेटा। करंट I1 है बेटा, करंट I2 है बेटा, ठीक है, और ये करंट I3 है, और ये करंट बेटा I4 है बेटा।
ये तीनों बेटा अगर हम देखते हैं, ये तीनों करंट्स बेटा ये कन्वर्जिंग है बेटा, ठीक है। और ये करंट बेटा एक है डाइवर्जिंग है। तो इस तरह से बेटा आप कर सकते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग करंट्स को बेटा। तो सिंपली इस तरह से बेटा आप इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बेटा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, या उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बेटा जो मेरे पास थे वो मैंने कर दिए बेटा। बेटा एक क्वेश्चन किसी ने, बच्चे ने भेजा है, तो ये थोड़ा पैटर्न चेंज लग रहा है, ये मैं कर देता हूँ बेटा। ये है यूएसबी में लगा है, ये मोकलिया बेटा। बेटा एक और क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं बेटा। रेजिस्टेंस वाले बेटा आप भेज रहे हैं, रेजिस्टेंस वाले तो कर कर लिए हैं, अब उसको क्या करेंगे अभी। ठीक है, तो ये बेटा इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बेटा ये देखें, अगर आप इसको देखते हैं तो इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन भी बेटा इसके ऊपर है बेटा, ठीक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, अच्छी बात है कि भेजने वाले ऑप्शन भी भेजे हैं। तो बेटा इसके अंदर देख लें, इसके अंदर ये पूछा गया है कि मेरे ख्याल में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंसर्निंग द डायग्राम बिलो बेटा, कि इनमें से दिए गए डायग्राम में से कौन सी चीज बेटा सही है। वही सेम बात बेटा, ये करंट आए वन है बेटा, ठीक है, और ये अंदर की तरफ है बेटा। ये करंट बेटा आई टू बार की तरफ है, और ये बेटा करंट जो है वो आई थ्री बेटा, अगर हम देखते हैं ये बाहर की तरफ है बेटा, और ये फाइव और फोर जो है ये अंदर की तरफ है। तो बेटा यहाँ पे आप सिंपली बनाए आई वन, ठीक है, प्लस बेटा जो अंदर वाले प्लस आई फोर बेटा, प्लस आप इसका बनाए आई फाइव बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आई टू बेटा बाहर की तरफ है, प्लस आई थ्री बेटा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं, तो अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई, पांचों को बेटा पॉजिटिव किया है, तो ये तो सही नहीं हो सकता बेटा। अब इस इक्वेशन को पहले बेटा मैं लिखता हूं बड़ा करके, क्योंकि ये इक्वेशन इस तरफ उल्टी करनी पड़ेगी बेटा इस इक्वेशन को, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बेटा मैं करता हूं, पहले मैं इक्वेशन लिख लूं बेटा, आई वन, ठीक है बेटा, प्लस आई फोर प्लस आई फाइव इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा आई टू प्लस आई थ्री बेटा। अब वैसे लॉजिकली अगर इनको इस तरफ ले आएंगे तो ये निगेटिव के बनेंगे,
तो यहाँ पे देखें I2 और I3 कहीं पे निगेटिव के नजर आते हैं, आपको I2 यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहा है और यहाँ पे I2 I3 दोनों निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे I5 जो है बेटा सही है, I5 भी निगेटिव होगा बेटा, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है क्योंकि ये I5 जो होगा बेटा ये भी आप कह सकते हैं कि ये जो है I5 भी जो है बेटा बाहर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे 3 बार की तरफ है, मैंने पहले ये गलत बनाया बेटा, ये जो हमारे पास है ये जो है बेटा ये I5 बार की तरफ है, ये अंदर की तरफ है बेटा, ये बाहर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, तो ये हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस हो जाएगा बेटा I5, इस तरह से हो जाएगा। अब बेटा आप इनको इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I5 इज इक्वल टू 0 बेटा। और मेरे ख्याल में ये जो है हमारे पास I1 और I4 दोनों पॉजिटिव है बेटा, देखिए इसके अंदर I1 और I4 बेटा दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे नजर नहीं आएगा फिर आपको भेजूंगा मैं। तो बेटा ये ऑप्शन मुझे बी सही लग रहा है कि I1 और I4 दोनों पॉजिटिव है बेटा इसके अंदर, और माइनस I2 माइनस I3 और बेटा माइनस I5 यहाँ पे, तो मुझे जो लग रहा है बेटा ये ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है बेटा। ठीक है, इस तरह से मुझे ये ऑप्शन इसका बेहतर लग रहा है बेटा। ठीक है, बाकी बोथ बी एंड सी, सी को देख ले भला, सी के अंदर क्या होता है बेटा, सी के अंदर ये माइनस I1, ठीक है ये इस तरफ जाएगा माइनस बन जाएगा, और माइनस I4, ये सी भी सही है बेटा। देखें अगर इसको इस तरफ ले जाते हैं, जीरो को अगर यहाँ पे, ये ऑप्शन बी की तरह होगा बेटा, ये आप कर लें बेटा, ये ऑप्शन बी है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास बेटा बी है, और ऑप्शन सी भी सही लग रहा है बेटा। सी कैसे सही लग रहा है बेटा, देखें इसके अंदर अगर इनको इस तरफ ले जाते हैं, लेकिन बहरहाल इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये बेटा जो होगा माइनस I1 और I4 जो होंगे निगेटिव, मुझे नहीं लगता I1 और I4 को निगेटिव होना चाहिए, तो ऑप्शन ए की बी सही होना चाहिए बेटा। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के रूल के मुताबिक जो इनवर्ड है उनको आपने पॉजिटिव रखना है, जो आउटवर्ड है निगेटिव रखना है। वैसे मैथमेटिकली ये ऑप्शन हो सकता है, अगर मैथमेटिक्स को देखते हैं तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता करेंगे ना तो फिर बेटा I1 और I4 दोनों क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसको सही करना चाहिए बेटा। इसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बेटा इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए बेटा इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये बेटा नजर बहुत ही कम आ रहा है, पता नहीं आपको नजर आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन बेटा ये इस तरह से थोड़ा ब्लर पिक्चर है, तो इस तरह से बेटा आप कर सकते हैं बेटा। ये देखें बेटा, ये जो करंट है इसको कर लें बेटा आप I2, ये बाहर की तरफ है बेटा, और ये I3 बेटा, ये आप समझे ये I3 अंदर की तरफ है, और ये बेटा आप इसको कर ले I1, और ये अंदर की तरफ नजर आ रहा है बेटा, आप कर ले इसको बेटा I4, ये बाहर की तरफ है बेटा, और आप इसको कर ले I5, ये बेटा बाहर की तरफ है। ठीक है, तो बेटा इसको अंदर वालों को पहले लिखें बेटा, अंदर की तरफ कौन से है बेटा, I1 है प्लस बेटा I3 है, ठीक है, प्लस कौन सा है बेटा, अंदर है ही नहीं। ठीक है, अंदर की तरफ सिर्फ दो करंट है, एक I3 है और दूसरा कौन सा है बेटा, I1 है। इज इक्वल टू होना चाहिए बेटा इस तरह से बेटा, ये हमारे पास है I2 बाहर की तरफ है बेटा, ठीक है, और ये I4 है, I4 बेटा बाहर की तरफ है, और प्लस I5 बेटा,
ये जो है ये बाहर की तरफ है बेटा। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे बेटा I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4। ठीक है बेटा, तो टोटल जो है बेटा इसके अंदर बताना हमें है I1 कि I1 किसके बराबर है बेटा। I1 अगर बताना है ना हमने, तो पहले इनकी सम निकालें बेटा। ठीक है, इनकी सम निकालनी पड़ेगी। I1 प्लस बेटा I3 है 3 एम्पियर बेटा इज इक्वल टू बेटा इनकी सम कितनी हो जाएगी 2 प्लस है बेटा 4 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 5। तो क्या हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू ये होगा 2 प्लस 4 6 बेटा 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा बेटा 11 11 और ये अब इससे माइनस होगा बेटा 3 इज इक्वल टू होगा 8 एम्पियर। तो I1 बेटा हो जाएगा 8 एम्पियर इस तरह से। ठीक है, और मेरे ख्याल में यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है 8 एम्पियर ही आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है बेटा। अब आप करें केमिस्ट्री। कल इंशाल्लाह हम किरचॉफ का सेकंड लॉ और उसके क्वेश्चंस करेंगे बेटा। अब लेट हो गई है, अब कल करेंगे इंशाल्लाह।